दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आर्यम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की तीसरी वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखें उसको ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के। अब देखिए आज की वीडियो में हम जो है निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, चेंजिंग द वर्ड्स शोइंग नियरनेस, इसको देखेंगे। इसके पहले हम प्रोनाउन परिवर्तन, टेंस परिवर्तन ये बता चुके हैं। अब ये कॉमन रूल्स में तीसरा परिवर्तन है, इसको भी हम आज देख लेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम स्पेशल रूल्स पे चलेंगे। चलिए देखते हैं समय को नष्ट न करते हुए। समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन। देखिए नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो समीपता को प्रकट करते हैं। समीपता मतलब निकटता, अतः इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि कम को गो में केवल उसी समय बदलें जब अर्थ में कोई अंतर ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए नहीं कम को हमेशा गो में ना बदले, सब जब अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तभी बदले, नहीं तो मत बदलिए। ठीक है, तो वैसे कम का प्रयोग आवाजाही के लिए होता है तो बदला जाता है, नहीं तो पास आने के अर्थ में होता है, नहीं बदला जाता है। तो चलिए कुछ टेबल देख लेते हैं कौन सा शब्द निकटता सूचक में किस में बदला जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया शब्द है, शब्द रहेगा, तो इनडायरेक्ट में किस में बदला जाएगा, इसमें उधर ये लिस्ट दिया गया है। तो देखिए डायरेक्ट में अगर दिस आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको दैट में बदल दिया जाएगा। दिया है वो शब्द दिस रहेगा, बदला हुआ शब्द दैट हो जाएगा। दीज रहेगा दोज में बदल जाएगा। हियर रहेगा देर में बदल जाएगा। हीदर माने होता है इधर, तो दीदर में बदल दिया जाएगा। ठीक है ना। हेंस माने होता है यहाँ से, तो थेंस में बदल दिया जाएगा वहाँ से। नाउ मतलब अब, देन में बदल जाएगा तब। जस्ट माने अभी, देन माने तभी, तो जस्ट का देन में बदल जाएगा। एगो माने पहले, बिफोर माने भी पहले होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में एगो आता है, पास्ट परफेक्ट में बिफोर आ जाता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस बदलेंगे तो एगो का बिफोर हो जाता है। टुडे का दैट डे हो जाएगा। टुडे मतलब आज, दैट डे उसमें। टू नाइट मतलब आज की रात होता है तो दैट नाइट हो जाएगा उस रात। टुडे माने आज, इन द नेक्स्ट डे माने अगले दिन, सॉरी टुमारो। टुडे मतलब आज तो दैट डे हो जाएगा। टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। टू नाइट मतलब आज की रात, दैट नाइट माने उस रात। टुमारो माने कल, द नेक्स्ट डे माने अगले दिन। स्टैटिक मतलब होता है कल, तो प्रीवियस डे कर दीजिए आप। लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, पिछली रात, तो आप इसको द प्रीवियस नाइट भी कर सकते हैं। तो लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट कर दो, या फिर आप कह सकते हो द नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों सही हैं। क्लियर। जैसे आप इसको टुमारो द नेक्स्ट डे कहते हो, या फॉलोइंग डे भी कह सकते हो, द नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट को फॉलोइंग बदल दिया था। कम का गो में बदला जाता है। 10 का सो या इन दैट वे, 10 माने इस प्रकार, सो माने वैसा, या इन दैट वे मतलब उस प्रकार। नोट देख लीजिए, इस तरह से इनको बदलते हैं, लेकिन कुछ और भी आप, क्योंकि इसके भी कुछ अपवाद हैं तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। नोट, यदि दिस हियर नाउ, ये 3 शब्द आपको ध्यान, दिस माने या, हियर माने यहाँ, नाउ मतलब अब। आदि किसी वस्तु, स्थान या समय को बताएं जो वक्ता के निकट हो, सम्मुख या निकट हो, तब इन शब्दों में नहीं बदलना चाहिए। इट को दैट में भी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब इसे इट को दैट में आप नहीं बदलोगे। ठीक है, इट ये नहीं सोचो कि इट माने या दैट माने हुआ, इट को बदलते ही नहीं है। ठीक है, और दिस हियर नाउ को भी हम नहीं बदलते हैं। कब, जब वो वक्ता के सामने कोई चीज़ हो तो उसको बताए तो। अब चलिए देख लेते हैं कब नहीं बदलते, उसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। समीपता सूचक शब्दों को न बदलना। पहला है नियम, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन बदलने आवश्यक हैं, किंतु टेंस या एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब जैसे नाउ, अब, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हियर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, को नहीं बदलना चाहिए। कब नहीं बदलना चाहिए, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन बदलने आवश्यक हैं, लेकिन टेंस यानी कि नाउ या हियर ये नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखते हैं उदाहरण, एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये। माई मदर विल से, मेरी माँ कहेगी, नाउ यू मे गो टू स्लीप, अब तुम सोने जा सकते हो। अब यहाँ क्या है, विल से मेरी माँ कहेगी, ये तो देखिए फ्यूचर टेंस है ना, तो इसमें क्या है कि आप नाउ को मत बदलो, कि नाउ को नाउ ही रहे। माई मदर से, विल से, अब यहाँ दोस्तों दैट कंजक्शन नहीं लगाएगा, दैट लगा भी सकते हो आप। कभी कभी कंजक्शन को छिपा दिया जाता है तो इसलिए यहाँ दैट नहीं लगाया गया, लेकिन आप लगा दीजिए। माई मदर विल से दैट, मेरी माँ कहेगी कि। देखिए अब यहाँ क्या है कि मेरी माँ कहेगी, विल से है तो इसलिए नाव को मत बदलो आप, नाव का नाव ही रहेगा, यू का जो है आई कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ विल से, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को बदलना ज़रूरी है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हम मी मान लेंगे, क्योंकि मेरी माँ कहेगी तो मुझसे कहेंगे। तो इस तरह से मी, हिम, हर, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट आप मान लेते हैं अर्थ के अनुसार।
आई अब में का में ही रहेगा, टेंस भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बिल है, गो टू स्लीप। इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए आगे हम दूसरा नियम हमारा क्या करें, तो रिपोर्टिंग उसी दिन अथवा उसी स्थान पर की जाती है जहाँ की वक्ता उपस्थित हो, तब टाइम व प्लेस को व्यक्त करने वाले एडवर्बियल यानी एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एडवर्ब में एडवर्ब से संबंधित शब्द, तो यानी कि रिपोर्टिंग उसी दिन उसी स्थान पर की जा रही है तब भी उस और वक्ता उपस्थित हो, तो टाइम व प्लेस को व्यक्त करने वाले एडवर्बियल में परिवर्तन नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीसी ऑफिसर से टू द कैडेट्स, एनसीसी अधिकारी ने, कैडेट्स मतलब होता है सैन्य छात्र, उससे कहा द यूनिफॉर्म्स विल बी इश्यूड टू यू, पोशाक यूनिफॉर्म्स मतलब या वर्दी, विल बी इश्यूड टू यू मतलब आपको दिया जाएगा हियर यहाँ दिस आफ्टरनून, इसी दोपहर के बाद। कह रहे हैं कि एनसीसी अधिकारी ने जो है कैडेट्स यानी सैन्य छात्रों से कहा कि यूनिफॉर्म जो है आप लोगों को इसी दोपहर के बाद दिया जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म्स आप लोगों को इसी दोपहर के बाद दिया जाएगा। अब इसमें क्या है देखिए, तो सीधी सी बात है, अफसर जो है ठीक है उसी स्थान पर कह रहा है, उसी स्थान पर छात्र भी हैं और उसी समय कह रहा है, तो इसलिए इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, द एनसीसी ऑफिसर सेड टू का टोल्ड कर दीजिए, ठीक है, दैट लगा के जोड़ दिए, ठीक है, ये भी सही है। द यूनिफॉर्म्स विल बी इश्यूड टू यू का देम कर दिया गया कैडेट्स के अनुसार, कई छात्र हैं इसलिए ये भी सही है। उसके बाद हियर का हियर ही रहेगा क्योंकि उसी स्थान पर वो एनसीसी ऑफिसर है, वहीं उसके सामने ही वो स्थान है, तो इसलिए नहीं बदला जाएगा। और स्थान भी के अलावा टाइम भी वही है, तो इसी दोपहर के नून उसी टाइम की बात की जा रहा है, इसलिए दिस का दैट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, दूरी के लिए दैट लगता है, ठीक है, अब उस नज़दीक है वही समय है तो नहीं बदलेंगे, और दूर के लिए देर लगता है तो वही स्थान है तो हियर का देर नहीं कर सकते क्योंकि वहीं पर है वो आदमी। तो इस तरह से दिस हियर नाउ अगर हमेशा बदले नहीं जाते हैं जब वक्ता के सामने वो व्यक्ति समय या स्थान उपस्थित हो। अब देखिए वस्तु स्थान या समय उपस्थित हो। अब जैसे अगला है एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे दिस मॉर्निंग, उसने मुझसे इसी सुबह कहा, आई शैल सी यू हियर दिस इवनिंग, मैं तुमसे यहाँ पर इसी शाम को मिलूँगा। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे, मॉर्निंग दैट लगा के जोड़ेंगे, फिर आई का जो है ही के अनुसार ही हो जाएगा, ही के साथ बिल लगता है इसलिए वुड हो जाएगा, सी यू का जो है सी हो, ठीक है, यू का मी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब इसको ऑब्जेक्ट आंसर बदलते हैं, मी है ऑब्जेक्ट इसमें, ही वुड सी मी, हियर का हियर ही रहेगा, दिस इवनिंग का दिस इवनिंग, क्योंकि उसी समय उसी स्थान पर बात किया जा रहा है और उसी समय, इसलिए हियर का नहीं देर करेंगे, दिस का दैट नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा रूल क्या है, दिस 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 का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत करने के लिए होता है तो यह दैट हो जाता है, परंतु यदि दिस या दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की बात हुआ तो ये साधारणतः दा में बदल जाता है। मतलब ये दिस का प्रयोग अगर समय की ओर है तब तो दैट तो होता है, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव की तरह दिस या दीज का प्रयोग हुआ है तो उसको दा कर देंगे तब भी सही है। ठीक है, दैट भी कर सकते हैं लेकिन दा का प्रयोग भी किया जा सकता है, अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड, उसने कहा, सी इज़ लिविंग दिस आफ्टरनून, वह इसी दोपहर के बाद रवाना हो रही है यानी विदा हो रही है। तो आपका करना क्या, दैट लगा के जोड़ दिए, सी इज़ का वाज कर दिए, वाज लिविंग, दिस का दैट आफ्टरनून, क्योंकि यहाँ आफ्टरनून में समय की बात की जा रही है तो इसलिए दैट कर दिए। दूसरा वाक्य है, ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट गिव दिस बुक, मैं इस किताब को नहीं दूंगी, या इसको दीज बुक्स, इन किताबों को नहीं टू यू आपको, तो आई वांट गिव दिस बुक या दिस बुक टू यू। तो इसमें करना क्या है, देखिए बुक के पहले दिस आया है या बुक्स के पहले दीज आया है तो ये क्या है, एडजेक्टिव काम कर रहा है, समय की बात इसमें नहीं किया गया है, तो इसलिए आप इसको इनडायरेक्ट बनाते, इसमें क्या क्या, ही सेड दैट ही वांट गिव दिस या दीज को हटा के द बुक कर दीजिए, द बुक या बुक्स जो भी रहेगा टू मी। अगला, यदि दिस दीज का प्रयोग प्रोनाउन की बात हुआ तो ये इट दे या देम में अर्थ के अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। मतलब प्रोनाउन का प्रयोग दिस या दीज, क्योंकि ये प्रोनाउन भी होते हैं तो इसे इट दे या देम में बदल जाते हैं अर्थ के अनुसार। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, यू मस्ट कीप दिस इन आ सेफ प्लेस, तुम्हें इसे सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। तो इनडायरेक्ट में क्या हुआ, ही सेड दैट आई मस्ट कीप इट इन अ सेफ प्लेस, तो दिस का मतलब क्या है, तुम्हें इसे रख देना, इसे मतलब ये, ठीक है, इसको इट भी कर सकते हो आप आराम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन की बात हुआ है, तुम्हें इसे रख देना, इसे मतलब कोई वस्तु होगी उसके बदले में दिस लगाया गया, तो हम इनडायरेक्ट में अपने हिसाब से बोलते हैं तो इसलिए इट दिस ना करके इट कर देंगे कि उसने कहा कि हम मुझे जो है इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रख देना चाहिए।
तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड, उसने कहा आई फाउंड दीज इन द गार्डन, मैं इन्हें बगीचे में पाया। तो आई तो हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही फाउंड देम इन द गार्डन, मतलब यहाँ क्या दीज क्या प्रोनाउन की तरह हुआ है, इसलिए देम इसको देम में बदल दिया गया। तो चलिए देखते हैं चॉइस बताने के लिए दिस या दीज का प्रयोग निम्नवत होता है। चॉइस बताने के लिए भी दिस या दीज का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई हैव दिस वन, मेरे पास यह है, तो आई हैव दिस वन, मैं इसको रखूँगा। तो ही सेड दैट ही वुड, आई का क्या हो गया ही, आई के साथ देखिए आई विल का शॉर्ट फॉर्म है तो ही वुड हो जाएगा, ठीक है। आई विल या आई सेल दोनों का शॉर्ट फॉर्म आइल होता है। दैट ही वुड हैव द वन नियर हिम, द वन नियर हिम, दिस वन मतलब जो यह मेरे पास है, तो उसके लिए द वन नियर हिम, ये हो गया। ऐसे कह सकते हैं ही पॉइंटेड टू मी द वन ही वांटेड, वह मुझे उसकी तरफ इशारा किया, पॉइंट मतलब इशारा किया, द वन मतलब उस चीज़ की तरफ ही वांटेड जिसे वह चाहता था। तो ठीक है, इस तरह से चॉइस बताने के लिए इस तरह से वाक्य लिखा जा सकता है। फिलहाल आप नॉर्मल नियम से भी इसको बना सकते हो। अगला देखिए, द डे बिफोर स्टरडे, कुछ वर्ड और हैं। द डे बिफोर स्टरडे का मतलब क्या होता है, कल के पहले का दिन, यानी कि परसों, जो परसों जैसे बीता हुआ परसों रहता है को बदलते हैं टू डेज टाइम। अगर द डे बिफोर स्टरडे आ जाएगा निकटता सूचक शब्दों में, तो उसको हम इनडायरेक्ट बनते समय दूरी प्रकट करने वाला कहेंगे द 2 डेज बिफोर, मतलब 2 दिन पहले। बात एक ही हुआ, परसों का हो चाहे ठीक है 2 दिन पहले का हो। द डे आफ्टर टुमारो आ जाएगा, मतलब आने वाला परसों, कल के बाद का दिन यानी परसों, आगे भविष्य की, तो इसको हम बदलेंगे इन 2 डेज टाइम, मतलब 2 दिन के समय में, यानी कि परसों। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड, उसने कहा आई कॉल्ड ऑन यू द डे बिफोर स्टरडे, मैं तुमको परसों बुलाया था। तो इस इनडायरेक्ट हो गया, ही सेड दैट ही हैड कॉल्ड ऑन मी 2 डेज बिफोर, वह मुझे परसों बुलाया था, यानी कि 2 दिन पहले। तो ही दूसरा एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा आई एम लीविंग द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों जो है लीव मतलब छोड़ कर जा रहा हूँ, नहीं विदा हो रहा हूँ। तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन 2 डेज टाइम, तो द डे आफ्टर टुमारो को जो है हम कैसे बदल दें, इन 2 डेज टाइम में बदल दिए। इस तरह से ही आपका जो है ये निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन समाप्त हुआ। अब आइए कुछ हम प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है, किताब में प्रैक्टिस के लिए दिया है, मतलब आपको PDF जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो है इसके 10 वाक्य हैं, इसकी हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। पहले आप इसको अपने मन में बना लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बोल रहा हूँ, मिला लीजिए, ताकि पता चल जाए आपकी कितना स्कोरिंग हो रही है। देखिए, पहला वाक्य है माय मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं आई हैव बिकम वेरी ओल्ड, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, दैट लगा के जोड़ दीजिए, माय मदर सेज दैट, आई का माय मदर के अनुसार सी हो जाएगा, सी हैव का हैज हो जाएगा, ठीक है। माय मदर सेज दैट कर दीजिए, उसके बाद जो है सी हैज़ कर दीजिए, ठीक है। सी हैज़ बिकम वेरी ओल्ड वैसे रहने दीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा देख लेते हैं, द टीचर सेज टू मी, ठीक है। तो सेज टू को आपको क्या करना है, टेल्स कर देना है। सेज के साथ टू आता है तो टेल्स कर देते हैं, जैसे सेज टू आता है तो टोल्ड कर देते हैं, तो टेल्स कर दीजिए। द टीचर टेल्स मी, अब यहाँ क्या करेंगे आप, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, कामा नोट कामा दैट, फिर यू का जो है मी के अनुसार जो है आई कर दीजिए, आई, आर का कर दीजिए वाज, दैट आई वाज। तो जाएगा द टीचर टेल्स मी दैट आई वाज ए गुड स्टूडेंट, द टीचर टेल्स मी दैट आई वाज ए गुड स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं, तीसरा, गीता विल से आई शैल नॉट गो टू माई स्कूल टुडे, तो इसमें क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से दैट लगा के जोड़ दीजिए। गीता विल से दैट, आई का गीता के अनुसार सी हो जाएगा, ठीक है, और सी के अनुसार बिल लगता है तो इसलिए बिल ही लगेगा। गीता विल से दैट सी विल नॉट गो टू, माई का हर हो जाएगा स्कूल, ठीक है, टुडे का हो जाएगा दैट डे। इस तरह से इसको बना देंगे। चौथा वाक्य है लिपिका विल से टू मी, तो से टू का टेल कर दिए, लिपिका विल टेल मी, दैट लगा के जोड़ दीजिए, दैट आई का लिपिका के अनुसार सी कर दीजिए, ठीक है। दैट सी इज, एम का इज हो जाएगा, सी इज योर का जो है मी के अनुसार माई हो जाएगा, माई ट्रू फ्रेंड, इस तरह से हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि 5वां नंबर का है, दे सेड, उन्होंने कहा वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो इसमें करना क्या है, दैट लगा के जोड़िए, दे सेड दैट, वी का दे के अनुसार दे हो जाएगा, दैट दे, आर का वर हो जाएगा, दे वर, क्योंकि यहाँ सेड है पास्ट टेंस है तो टेंस बदल दिया जाएगा, आर का वर इज एम आर का वाज वर में हो जाता है। दे सेड दैट दे वेर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगला है 6वां है, द लीडर इज सेइंग, तो इज सेइंग का सेइंग ही रहने दो, दैट लगा के आप जोड़ दीजिए, आई का जो है लीडर के अनुसार ही हो जाएगा, ही का अनुसार विल हो जाएगा, ही विल
मेक योर का जो है आप अपने मन से मान लीजिए, ऑब्जेक्ट माई मान लीजिए या हिज भी मान सकते हो। ही विल मेक माई सिटी ब्यूटीफुल। सातवां होगा यू सेड टू योर फादर, तो यहाँ सेड टू का टोल्ड कर दो, योर फादर का योर फादर रहेगा, दैट यहाँ कॉमन और कॉमन दैट लगा दी, फिर आई का यू का अनुसार यू हो जाएगा, यू और बिल गो फॉर ए वीक वॉक डेली। अब चलिए आठवां देख लेते हैं, तो और बचा है, तो आठवां हो जाएगा द टीचर सेड दिस स्टूडेंट नेवर कम्स टू स्कूल इन टाइम, तो इसमें दैट लगा के जोड़ दिए, दिस का दैट हो जाएगा, दैट स्टूडेंट नेवर कम्स का केम ही कर दीजिए, केम टू स्कूल इन टाइम। अब चाहे तो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नए भी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कम्स का कम्स भी रहना सकते हैं। आई सेड टू देम, तो आई सेड टू देम का आई टोल्ड देम हो जाएगा, दैट यू का देम का अनुसार दे हो जाएगा, दे शुड नॉट फियर फ्राम मी का मी ही रहेगा, क्योंकि आई का अनुसार बदलोगे तो मी ही आएगा। रमेश सेड टू मी, तो रमेश टोल्ड मी हो जाएगा, दैट करके ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है वैसे ही रहने दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम आपको स्पेशल रूल्स जो है पर चलेंगे, जिसमें हम आपको असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ये सब जो है 1 बाय 1 हम पढ़ाएंगे। और इस वीडियो को बहुत मतलब कि बारीकी से बताया जा रहा है, इसमें 0 से एडवांस लेवल तक की जानकारी है, तो इसलिए आप इसमें मेन भी अगर आप पढ़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जो है अच्छी जानकारी लेना तो आप पूरा देखिए, नहीं तो आप डीएलएड वगैरह करना है तो मेन बातें इसमें जो आपके लेवल की है उतना भी आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।